भगवत प्रेमियों, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें कि भगवान शंकर, मां आदिशक्ति पार्वती और गणपति भगवान का बहुत ही मुख्य दृश्य दिखाया जाएगा। नौ गणेश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, नौ गणेश कैसे पैदा हुए, ये कथा लेकर के आज हम चलते हैं। निर्देशक पंडित राम निवास शर्मा लेकर के आ रहे हैं नौ गणेश की उत्पत्ति। सनातन धर्म में कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले गणपति भगवान का आवाहन होता है, तो सर्वप्रथम हम गणपति भगवान का आवाहन करते हैं और उसके तुरंत बाद ही कथा को प्रारंभ करते हैं। गणपति की करे वंदना और गुरु चरण चितलाय, सभा मध्य के बीच में कथा कहूं हर साय। कि आनंद छवि चतुरानंद, बोलो जय गजानन। आनंद छवि चतुरानंद, बोलो जय गजानन। जय गजानन जय गजानन, जय गजानन जय गजानन। आनंद छवि चतुरानंद, बोलो जय गजानन। आनंद छवि चतुरानंद, बोलो जय गजानन। अंधन को प्रभु आंखें देते, अंधन को प्रभु आंखें देते, और निर्धन को माया देते, और निर्धन को माया देते। भक्त करे अभिनंदन, बोलो जय गजानन। भक्त करे अभिनंदन, बोलो जय गजानन। आनंद छवि चतुरानंद, बोलो जय गजानन। आनंद छवि चतुरानंद, बोलो जय गजानन। बांझन को प्रभु पुत्र भी देते, बांझन को प्रभु पुत्र भी देते, और कोढ़ने को काया देते।
कोड़ने को काया देते। पार्वती शिव नंदन बोलो जय गजानन। पार्वती शिव नंदन बोलो जय गजानन। आनंद छवि चतुरानंद बोलो जय गजानन। आनंद छवि चतुरानंद बोलो जय गजानन। मार्ग बदलने के लिए चाहिए सतगुरु नाम। सतगुरु के दर्शन बिना मिलते नहीं भगवान। मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं नौ गणेश की उत्पत्ति। सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। सद्गुरुदेव के चरणों की कृपा से आज मुझे आज्ञा मिली है कि इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आप सबके चरणों की रज को मस्तक धारण करने के बाद भारद्वाज आज इस कथा को सुनाने जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि नाना प्रकार की जातियों की चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाना उचित बात है? मैं तो उत्तर में यही कहूंगा, कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण तथा संत समाज इनकी कोई जाति नहीं होती है। जिसके अंदर जाति का नाम जरा सा लक्षण है वो मनुष्य नहीं है। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, यादव हूं, ठाकुर हूं, जाटव हूं या अन्य में उस जाति का हूं। मेरी समझ से कर्मों के अनुसार ही जातियां बनी हैं। जो जैसा कर्म करता है वो उसी जाति का कहलाता है। तो देखिए, मैं तिलक लगाकर ओढ़ चुनरिया ब्राह्मण नहीं बन जाऊंगा। और कर्तव्य करूंगा ब्राह्मण के तब ही ब्राह्मण कहलाऊंगा। कर्तव्य करूंगा ब्राह्मण के तब ही ब्राह्मण कहलाऊंगा। ब्राह्मण के घर जन्म लिया और शाम को मुर्गा फाड़ दिया। ब्राह्मण के घर जन्म लिया और शाम को मुर्गा फाड़ दिया। और थिरी एक से रम चलती तब राक्षस कुल का काम किया। जहां थिरी ठाकुर यादव जाटव ब्राह्मण सभी से मेरा कहना है। सभी जातियों से मेरा कहना है, दारू मीट मांस मदिरा का त्याग पत्र दे देना है। दारू क्यों? क्योंकि जहां पर भगवत चर्चा रिद्धि सिद्धि रहती है, जहां पर भगवत चर्चा होती है वहां पर रिद्धि सिद्धि का वास होता है, सभी देवताओं का वास होता है।
भला ऐसी जगह पर ऐसा करना उचित है? आपके जितने कार्य अधूरे वो ही तो कर सकती हैं। हाँ, अपने जितने कार्य अधूरे देखो वो ही तो कर सकती हैं। हाँ, अपने रिद्धि सिद्धि का जहां वास होता है वहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। आप मकान, दुकान, फैक्ट्री या किसी कार्य को प्रारंभ करते हो तो देवताओं का सहारा अवश्य लेते हो, और उन्हीं देवताओं के सहारे से आप धन को कमाते हो, फिर उसी धन को ले जा करके कोठे पर बेच देते हो। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ को अपने अंदर बसा लेते हो। बताओ, देवताओं ने हमें वो धन दिया और वही धन ले जा करके हमने दारू के अड्डे पर दे दिया। कितनी गलत बात है। यदि ऐसा करते हो तो उनकी आराधना आजीवन करो, आजीवन करते रहो, भगवान का निरंतर चिंतन करते रहो, लेकिन कुकर्म मत करो। कुकर्मों की तरफ मन को जाने का अवसर मत दो। अगर आप काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इनमें से किसी एक को वश में करो, ज्यादा नहीं कहता हूं, सिर्फ एक को, फिर आपके जीवन में खुशहाली का ना आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। ये मेरी तुच्छ बुद्धि का ख्याल है। श्रोताओं, प्रभु नाम में सब कुछ भरा पड़ा है। सब कुछ तो मेरे भगवत प्रेमियों, आइए कथा प्रारंभ करते हैं। गणपति का विवाह सिद्धि के साथ होकर के और घर आ जाते हैं। सिद्धि रानी कहने लगी, पिया, हाँ हाँ, क्या कह रही हो तुम? सिद्धि का मतलब है शुभ कार्य का होना। देखिए, अग्नि घी का साथ होता है, घी दीपक को जला देता है। आप तो इतना जानते ही हैं, लेकिन इधर क्या, वो सिद्धि कहने लगी है, सिद्धि बोली है, स्वामी एक बात आज मैं कहती हूं। भगवान गणपति कहने लगे, कहो प्रिय, क्या कहना चाहती हो? कि मन की इच्छा पूर्ण कर दो, मैं खुल्लम खुल्ला कहती हूं। मन बोली सिद्धि, सुनो पिया, क्यों गुमसुम रहते हो? गणपति भगवान से कहने लगी हैं, तुम गुमसुम क्यों रहते हो? और सेवा करने चलूं मुझे तो क्यों नहीं करने देते हो? मैं सेवा करो, सेवा करो, अपने पति की सेवा करो, मैं कब मने कर रहा हूं? ना ना पिया, आप ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कुछ जानते नहीं हो। गणपति भगवान हंसने लगे और बोले गणपतियों सिद्धि से प्यारी ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है प्यारी, ये तुम गलत सोच रही हो। बोले गणपतियों सिद्धि से प्यारी ऐसी कोई बात नहीं। तुम पतिव्रता पे कभी नहीं हो कर सकता मैं तारीफ नहीं।
कभी नहीं हो कर सकता मैं तारीफ नहीं, तुम पतिव्रता पे कभी नहीं हो कर सकता मैं तारीफ नहीं, तुम पतिव्रता। सिद्धि कहने लगी, प्रियतम कहते हुए मुझे शर्म आती है, कहो ना क्या कहना चाहती हो। पैरों में पड़ी और कहने लगी, है नाथ मुझ अभागिन का सौभाग्य है जो आप जैसा पति मिला। देखिए भगवत प्रेमियों, पतिव्रता स्त्रियों के लिए मैं केवल इतना ही चाहूंगा कि पति चाहे कितना भी कुकर्मी हो, गलत आचरणों वाला हो, लेकिन पति की सेवा में ही पत्नी का परम धर्म है। वैसे तो भारतवर्ष में पतिव्रता की आवश्यकता रही ही नहीं, क्योंकि पत्नी व्रता अधिक है। जब पत्नी व्रता पति ही काफी मात्रा में है तो अब पतिव्रता की जरूरत क्या है? अब तो पतिव्रता नाम मिट चुका है इस भारत से। पतिव्रता कौन है, पत्नी का कर्तव्य क्या है, वो आप सुनेंगे हमारी अगली कथा पतिव्रता के लक्षण से। और प्रीतम प्यारे आज तुम्हें एक इच्छा पूर्ण करनी है, और कर सोले सिंगार नाथ मेरे मन की चिंता हरनी है। बोले गणपत प्राण प्रिय तुम क्यों शर्मिंदा करती हो, क्यों शर्मिंदा कर रही हो, ऐसी क्या इच्छा है? अभी बताऊंगी, अभी बताऊंगी, फिर बोलो ना। बोले गणपत प्राण प्रिय तुम क्यों शर्मिंदा करती हो। आहा, आप शर्मिंदा हो रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आप जनाना बन जाएं, आज मैं मर्दाना बन जाऊं, तो कैसा रहेगा? आहा, गणपति भगवान क्या बोले हैं, और मर्द से बनूं जनाना प्यारी ऐसी जिद क्यों करती हो। मर्द से मर्द से जनाना बनूंगा? ना 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 ना, तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मेरी आज हार्दिक इच्छा है कि आप जनाने बन जाएं, सोलह श्रृंगार करके सामने आएं और मैं मर्द बन जाऊं। कसम तुम्हें अपनी रानी की आज मना मत कर देना। तुम्हें कसम है अपनी रानी की, तुम्हें कसम है अपनी सिद्धि रानी की, मना नहीं करना। कसम तुम्हें अपनी रानी की आज मना मत कर देना। अंदर जाके आज पिया सोले श्रृंगार बना लेना तुम अंदर। काजल आंखों में लगाना धारीदार। स्वामी ना ना ना, मुझे शर्म आती है, शर्म आती है। तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, क्या? काजल आंखों में लगाना धारीदार, होठों पे नथनियां झूमते हुए। काजल आंखों में लगाना धारीदार, होठन पे नथनियां कह रही हो तुम? मैं सोलह श्रृंगार नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग क्यों देखेंगे, देखेंगे तो हम।
पत्नी पति को देखेगी, पति पत्नी को देखेगा तो कितना अच्छा रहेगा। और क्या कहने लगी ये सिद्धि, स्वामी जाओ ना। प्राण प्यारे सजन मानो मेरी कहन मेरे स्वामी, बन जनाना देखा दो हे स्वामी। प्यारे सजन मानो मेरी कहन, प्राण प्यारे सजन मानो मेरी कहन मेरे स्वामी, बन जनाना देखा दो हे स्वामी, वो बन जनाना देखा दो हे स्वामी। प्रीतम तमन्ना, मेरे दिल की है प्रीतम तमन्ना, जल्दी से नर से नारी यूं बनना, जल्दी से नर से नारी यूं बनना। मन की इच्छा सजन कर दो पूरा वचन, मन की इच्छा सजन कर दो पूरा वचन मेरे स्वामी, बन जनाना देखा दो हे स्वामी। बन जनाना देखा दो हे स्वामी, बन जनाना दिखा दो हे स्वामी। प्राण प्यारे सजन मानो मेरी कहन मेरे स्वामी, ओ बन जनाना देखा दो हे स्वामी। सिद्धि कहने लगी, नहीं नहीं प्राणेश्वर, आपको तो जनाना बनना पड़ेगा। लेकर तमन्ना दिल लगी कि दिल में कहे नार सिद्धि गजानन से हंस के हमेशा दिया प्यार, तुमने लिया प्यार मेरी निगाहों में बस के निगाहों में बनो आज नारी, साड़ी में बांधो तुम करबंद कस के, और कस के पकड़ूंगी तुम्हें बन के पुरुष में मुरादे मिटाना पड़ेगा भी हंस के। क्या बोली गजानन की प्राण प्रिया, नहीं स्वामी तुम्हें जनाना बनना पड़ेगा। नहीं नहीं प्रिय, ज्यादा जिद नहीं करते हैं, मैं जनाना नहीं बन सकता। स्वामी सोच लो, आप भी कोई कार्य के लिए कहेंगे तो मैं भी नहीं कर सकती हूं। क्या बोली, अरे करो सोले सिंगार मेरे प्यारे, करो सोले सिंगार मेरे प्यारे, हाँ आज अरमा पुरा दो हमारे। सुंजरा 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 क्या कहने लगी है, करो सोले सिंगार मेरे प्यारे, करो सोले सिंगार मेरे प्यारे, आया जे अरमा पुरा दो हमारे। सुंजरा 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 अरे भजन पे मेरे गौर करो, नारी का श्रृंगार करो, भजन पे मेरे गौर करो, नारी का श्रृंगार करो, मैं मर्द बन जाऊंगी ऐसा रास रचाऊंगी।
मर्जी है, वो मेरे दिल की मर्जी है, बोलो तुम्हें क्या हर्जी है। मन ही लोरे तरंगे ये मारे, मन ही लोरे तरंगे ये मारे। हाँ 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 यादे अरमा पोला दो हमारे। सुंदर 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 नहीं नहीं, मैं नहीं बन सकता हूँ। देखो बन जाओ ना। अरे मर्द बनूंगी चोरी से, अच्छा, और मर्द बनूंगी चोरी से, प्यार करूं बरजोरी से। ये मन को मेरे भाया, बोलूं कैसे है भाया। ये मन को मेरे भाया, बोलूं कैसे है भाया। अर्जी है अरमानों का, अर्जी है अरमानों का, दिल रूठी तूफानों का। पूरे कर दो यूं अरमा हमारे, पूरे कर दे यूं अरमा हमारे। हाँ याद, हाँ याद अरमा पूरा दो हमारे। सुंदर 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 करो सोले सिंगार मेरे प्यारे, करो सोले सिंगार मेरे प्यारे। हाँ यादे अरमा पूरा दो हमारे। सुंदर 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 सुंदर। इधर गणपति भगवान कहने लगे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। बातें सुन के सिद्धि की और करन लगे श्रृंगार। बेस अनोखा या जब निराला बने मर्द से नार। अब गणपति भगवान श्रृंगार करते हैं क्या? और सुन के बाणी गजानन और सिंगार की ओरे। मर्द से रूप नारी बना लियो रे। सुन के बाणी गजानन, सुन के बाणी गजानन सिंगार की ओरे। मर्द से रूप नारी बना लियो रे। क्या करदनी कानपुर की पेन लियो मत वाले। खनकती चूड़ियां जयपुर की हाथ में डाले। खनकती चूड़ियां जयपुर की हाथ में डाले। गले का हार गंगा पार से मंगाई है। घाघरा बीकानेरी तन पे रहो छाई है। ये सोने चांदी का गहना, सोने चांदी को गहना सजा लियो रे। मर्द से रूप नारी बना लियो रे। और क्या छड़े पाजेब पायल पाँव में सजाया है। अलीगढ़ वाला सुरमा आंख में लगाया है। अलीगढ़ वाला सुरमा
कान में झुमका झांसी वाला निराला सोहे, नाक में नागपुर की प्यारी नथनिया सोहे, नाक में नागपुर की प्यारी नथनिया सोहे। होठों पे डिस्को लाली, होठों पे डिस्को लाली लगा लियो रे, मर्द से रूप नारी बना लियो रे, मर्द से रूप नारी बना लियो रे। इस प्रकार से गणपति भगवान ने श्रृंगार किया। इतना श्रृंगार करके घूंघट निकाले गणपति बाहर आए तो सिद्धि आहा देखते ही कि मुंह पर हाथ रखकर धीरे मुस्कुराई, पल के नीचे झुकाती है, कभी अपने प्रियतम की अनूठी छटा को देखती है। क्या दृश्य होगा आज गणपति के साथ, ठिठोली करती है। सिद्धि मर्द बनती है और गणपति से बोली, कहो मेरी अर्धांगिनी, आज अपने पति से घूंघट कैसा खोल दो। और गणपति भगवान शर्मा गए, नीचे को घूंघटा मार के मुंह को छिपा गए हैं। बोलिए गणपति भगवान की।